हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं नाउन की। नाउन के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं और ये रूल्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता हैं। हम इस नाउन की सीरीज़ के अंदर बहुत सारे पार्ट्स लेके आएंगे और सभी पार्ट्स के अंदर सारे के सारे रूल्स, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी को कवर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं हम आज नाउन का पार्ट नंबर 1। देखिए, पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या है। इसकी डेफिनेशन के अंदर आप जानते हैं पहले से ही कि नाउन इज़ द नेम ऑफ वर्ड। नाउन एक किसी का भी नाम हो सकता है। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं किसी भी इंसान का नाम बताने के लिए। ओके, हिंदी में क्या बोल सकते हैं? हिंदी में आपने पढ़ा होगा संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहते हैं। ओके, आपने इसके 5 टाइप्स ही पढ़े होंगे: व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, यानी प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये पाँचों के पाँचों होते क्या हैं, डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के अंदर क्या होता है? जब आप किसी भी इंसान का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो उसे आप बोलते हैं प्रॉपर नाउन। देखिए, इसके नाम से पता लग रहा है कि आप उसका प्रॉपरली नाम ले रहे हैं। ठीक है, ये एक छोटी शॉर्ट ट्रिक है समझने के लिए कि आप उस इंसान का प्रॉपरली नाम ले रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, राम क्या हो जाएगा आपका? नाउन हो जाएगा। दिल्ली, दिल्ली क्या है आपका? नाउन हो जाएगा। वर्ल्ड में जितने भी नाम हैं यानी प्रॉपर नाउन है वो सारे के सारे, उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा आपका? कॉमन नाउन का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर क्लास को, पर्टिकुलर जो है किसी समुदाय को आप डिनोट करते हैं किसी एक वर्ड से, तो उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे अगर हम इन्हें हिंदी में पढ़े तो क्या लिखा है इसके अंदर? जिस नाउन संज्ञा के एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। थोड़ी टिपिकल हिंदी है, इसको आप समझिए कि इसका सेंस क्या निकल रहा है। सेंस ये निकल रहा है जब आप किसी पर्टिकुलर क्लास के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के अंदर सब आ गए, गर्ल्स भी आ गए, बॉयज़ भी आ गए। ठीक है, चाहे उसमें शरारती भी हों, समझदार भी हों, सब उसमें आ जाएंगे। यानी आपने पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को डिनोट करने के लिए एक वर्ड यूज़ कर लिया स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द बॉय द नियरेस्ट टाउन इज़ वेरी फार। देखिए यहाँ पे बॉय आया है, हम किस बॉय की बात कर रहे हैं ये क्लियर नहीं है, यानी ये क्या है? कॉमन नाउन है। हम किस टाउन की बात कर रहे हैं? टाउन का मतलब क्या होता है? टाउन का मतलब होता है जिसे हम कस्बा बोलते हैं हिंदी में, ना तो वो सिटी होता है ना प्रॉपरली विलेज होता है। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं टाउन। कौन सा टाउन? हम किस टाउन की बात कर रहे हैं? तो बेसिकली ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं जो पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को डिनोट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। आपने बोला विलेज, हम किस विलेज की बात कर रहे हैं? एक और इंटरेस्टिंग बात, आपने बोला विलेज, तो ये क्या है? ये आपका बन जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन आपने पर्टिकुलरली नाम ले दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी नाम ले दिया, रामपुर बोल दिया आपने, रामपुर इज़ अ विलेज, तो ये क्या बन जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। यानी अगर आप जो है कॉमनली कोई नाम लेते हैं, जहाँ पे आप निश्चित नहीं बताते आप किस विलेज की बात कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे कॉमन नाउन। और जब आप पर्टिकुलरली बता देते हैं कि किसका नाम ले रहे हैं आप, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एक और एग्जांपल समझिए, अगर मैंने बोला कंट्री, तो वो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा कॉमन नाउन, बिकॉज मैंने आपको बताया नहीं कि हम कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने उसको बोल दिया अमेरिका, अमेरिका बन जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। ओके, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस आई होप आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपका? देखिए, जिस नाउन संज्ञा के समूह का बोध हो, यानी जब आप किसी ग्रुप की बात करते हैं, हम वहाँ बात करते हैं क्लास की, यहाँ ग्रुप की बात करते हैं। आपने बोला फोक, ये आपके जो है ये ग्रुप है। किसका ग्रुप है? ये हंस का ग्रुप है, गीज यानी हंस। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है कलेक्टिव नाउन जो है वो किसी समूह को दर्शाता है, और इसे आप हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ज्यूरी का मतलब क्या होता है? ज्यूरी का मतलब होता है आपका जजेस, जो लोग फैसला सुनाते हैं। ओके, कमेटी क्या होता है? कमेटी आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों का ग्रुप, उसे बोलते हैं कमेटी हम, यानी ये ग्रुप की बात करता है। ठीक है, एक और बात यहाँ लिखी हुई है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर के रूप में होता है सामान्यतः, यानी इन जनरल अगर आप कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ में हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी अगर आप कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कैटल, कैटल क्या होता है? कैटल होता है आपका पालतू जानवर का ग्रुप। कैटल का मतलब क्या हो जाएगा? पालतू जानवर का ग्रुप।
ठीक है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, जनरली आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, बट इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम अपने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया आपका, ये दिखाता है कुछ लोगों का ग्रुप, कुछ थिंग्स का ग्रुप, उसे बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है आपका, मटेरियल नाउन में क्या होता है, आप जो है उस वस्तु की बात करते हैं जिससे आप कोई सामान बना सकें। क्या लिखा है, ऐसा नाउन ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें। फॉर एग्जांपल जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, ये सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो सिल्वर, आयरन, वुड ये क्या है आपके मटेरियल नाउन है। देखिए मटेरियल के नाम से पता लग रहा है आपको कि यहाँ पे किसी मटेरियल की बात की जा रही है। जैसे आपने बोला गोल्ड, द नेकलेस इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड क्या हो जाएगा आपका, मटेरियल नाउन हो जाएगा आपका। शी हैज़ परचेज्ड अ टी और सेट ऑफ सिल्वर, यानी बोला यहाँ पे कि उन्होंने जो है सिल्वर परचेज़ किया है। आगे देखिए, ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड। ठीक है, टीक इज़ अ टाइप ऑफ वुड, तो उन्होंने अपना फर्नीचर बनवाया है टीक वुड से। तो ये वुड क्या है आपका, ये भी आपका मटेरियल नाउन है। एक और बात, मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते, सही बात है, मटेरियल नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते। क्या आप गोल्ड को काउंट कर सकते हैं, क्या आप सिल्वर को काउंट कर सकते हैं, यानी आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। दूसरी बात, यहाँ भी एक बात लिखी गई है, सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल नाउन के साथ भी इन जनरल फॉर्म में आप सिंगुलर वर्ब का फॉर्म यूज़ करते हैं। बाकी इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिससे ऐसा नाम यानी ऐसी संज्ञा जिससे आप किसी का गुण बता पाएँ, किसी के भाव बता पाएँ, ठीक है, या किसी की अवस्था बता पाएँ, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने बोला ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी आपको दिखाई तो नहीं देती है, बट ये किसी क्वालिटी है। ठीक है, तो इसे आप बोलेंगे क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी बोला आपने, ये भी क्या है, क्वालिटी है। हेटेड यानी नफरत, लाफ्टर, ठीक है, एक्शन हो गया आपका ये। पॉवर्टी यानी गरीबी। तो बेसिकली ये सब जो शब्द हैं जिनसे आप जो है किसी की क्वालिटी, किसी के गुण या किसी के भाव को बता पाएँ, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, जैसे आपने बोला लव, लव क्या है आपका, लव भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग भी हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने लिखा पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी, यानी लोग उसकी सिंसियरिटी की कद्र करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के साथ आपने इज़ का यूज़ किया क्योंकि ये आपने सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है। ओके, अब देखिए नाउन को हम दो और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे आप बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं, मुझे बताइए क्या मनी काउंटेबल है, मनी काउंटेबल है। मोस्टली लोगों को लगता है कि मनी काउंटेबल है, बट मनी इज़ नॉट काउंटेबल। आप मनी को काउंट नहीं कर सकते, आप रुपी को काउंट कर सकते हैं, रुपी इज़ काउंटेबल। ओके, जैसे आप डॉलर को काउंट कर सकते हैं, मनी इज़ नॉट काउंटेबल। ठीक है, तो बेसिकली बोलना ये चाह रहा हूँ आपसे मैं कि नाउन के और भी दो टाइप्स हो सकते हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। हम बात करते हैं काउंटेबल की। काउंटेबल वो है जिन्हें आप गिन सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आपने बोला 6 टेबल्स, फ्यू फ्रेंड्स, ये सारे क्या हैं, इन्हें आप गिन सकते हैं, इन्हें आप काउंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। अगर हम बात करें आगे अनकाउंटेबल नाउन्स की, नॉन काउंटेबल बोल सकते हो आप इसे, या फिर अनकाउंटेबल बोल सकते हो, जिसे आप गिन नहीं सकते। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को आप नहीं गिन सकते, फर्नीचर को भी आप नहीं गिन सकते। ठीक है, फर्नीचर को आप नहीं गिन सकते, मनी को भी नहीं गिन सकते। मैंने आपको बताया मनी को नहीं गिन सकते आप, रुपीज़ को गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है काउंटेबल नाउन्स की और अनकाउंटेबल नाउन्स की। स्टार्स को लोग बोलते हैं नहीं गिन सकते, स्टार्स को आप गिन सकते हैं, तारे अनगिनत नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आपने ज्योग्राफी की बुक्स के अंदर पढ़ा होगा कि हमारे गैलेक्सी के अंदर इतने स्टार्स हैं, तो उन्हें काउंट किया गया है। ऑल्दो हम अलग अलग गैलेक्सीज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं, अपनी गैलेक्सी को काउंट कर सकते हैं, सेकंड्स को काउंट कर सकते हैं, रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं, बट मनी को काउंट नहीं कर सकते आप, टाइम को नहीं काउंट कर सकते, नॉलेज को भी नहीं काउंट कर सकते हैं आप। ठीक है, आपको याद रखना है कि काउंटेबल नाउन के साथ में आप जो है सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे और प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी होती है, ये याद रखना है आपको। अगर आपको जो है सिंगुलर नाउन स्टार्स को और सेकंड्स के साथ में आपको कुछ वर्ड यूज़ करने पड़ जाएँ, अगर आपको बताना है कितने स्टार्स, तो आप मैनी, फ्यू, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आर्टिकल क्या लगा सकते हो आप इसके अंदर, ए, एन और द। लेकिन अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ करना हो तो आप मच, लिटल या क्वांटिटी ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ सिर्फ और सिर्फ द आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हम इसका पार्ट नंबर 2 बहुत जल्द लेके आएंगे। बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।